स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हम लोगों का स्क्वीनेस। और स्क्वीनेस को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। देखिए, अगर आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी है हम लोगों की स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 के नाम से। ये हम लोगों की यूनिट 3 है, ठीक है। तो इसमें एक वीडियो सबसे पहला जो बना है उसमें मीन, मोड और मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन को कवर किया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था मोमेंट क्या होता है, मोमेंट के तीनों टाइप, जहां पे मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, तीनों टाइप देखे थे हम लोगों ने। उसके बाद रिलेशन, ठीक है। और फिर रिलेशन पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ सवाल देखे थे। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम बाद में देखेंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। और उसके ठीक बाद जो टॉपिक आता है वो आता है स्क्वीनेस। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है स्क्वीनेस, यानी कि आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वीनेस। तो स्क्वीनेस को फाइंड आउट करने से पहले समझेंगे कि स्क्वीनेस क्या होती है, क्या मतलब कैसे क्या होता है इसका मैटर। और उसके बाद हम देखेंगे इस पे बेस्ड सवाल, ठीक है। तो स्क्वीनेस जो हम लोगों की होती है वो होती है लेग इन सिमेट्री। और लेग इन सिमेट्री यानी कि सिमेट्री में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि सिमेट्री क्या होता है, उसके बाद समझेंगे लेग इन सिमेट्री क्या है ये, ठीक है। तो इसमें से लेग इन सिमेट्री, सिमेट्री क्या है, जो हम लोगों का डेटा होता है वो उसमें जब यानी कि सिमेट्री जब होती है तो हम लोगों का मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। जैसे कि ये जो डेटा है यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। और उस केस में हम लोगों के मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, तीनों यहाँ पे होते हैं। और ये क्या है, सिमेट्रिक है। बट जब मीन मीडियन मोड जब तीनों इक्वल नहीं रहते, यानी कि वहां पे जो डेटा है वो इसमें सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। यानी कि जहां पे सिमेट्री नहीं होगी वहां पे क्या होगी, स्क्वीनेस। तो स्क्वीनेस क्या है, लेग इन सिमेट्री, यानी कि जब सिमेट्री नहीं है तो वहां पे स्क्वीनेस आती है। अब स्क्वीनेस हम लोगों की दो टाइप की होती है, एक होती पॉजिटिव, एक होती नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दो टाइप की स्क्वीनेस होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहली है वो है नेगेटिव स्क्वीनेस। यहाँ पे जो डेटा है हम लोगों का उसकी जो टेल है वो नेगेटिव साइड होगी। अगर इसको एज ए ग्राफ कंसीडर करो तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो डेटा का फ्लो है, जो देखिए डेटा की जो टेल है वो नेगेटिव साइड है, तो ये है नेगेटिव स्क्वीनेस, ये वाली। और जो पॉजिटिव स्क्वीनेस है इसमें जो टेल होती है हम लोगों की, यानी जो डेटा का फ्लो है देखिए वो है पॉजिटिव साइड में, तो ये हो जाती है हम लोगों की पॉजिटिव स्क्वीनेस। मतलब इसका कोई रोल नहीं है, केवल समझ में आना चाहिए कि क्या है, कैसे हो रहा है। और जो सवाल है वो सिंपली हम लोगों का फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। वो देखेंगे कैसे लगता है। तो स्क्वीनेस को फाइंड आउट करने के लिए टोटल 4 मेथड होते हैं, 4, ठीक है। तो जो सबसे पहला होता है वो कार्ल पियर्सन मेथड, दूसरा है एक कैली है, एक बाउली है, और एक मेथड ऑफ मोमेंट है। बट जो हम लोगों का सिलेबस वहां पे केवल 2 ही है, एक ये कार्ल पियर्सन मेथड और है मेथड ऑफ मोमेंट। जो मेथड ऑफ मोमेंट है ये भी कार्ल पियर्सन ने नहीं दिया था, बट इसको मेथड ऑफ मोमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो कैली और बाउली है वो भी बुक में मेंशन है, बट वो आता नहीं है, मतलब वो सिलेबस में नहीं है, यानी कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या है स्क्वीनेस। स्क्वीनेस होती है लेग इन सिमेट्री, यानी कि जब डेटा में सिमेट्री नहीं होगी वहां पे स्क्वीनेस होती है। 2 टाइप की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में जो डेटा का फ्लो है या फिर टेल है वो नेगेटिव साइड होगी, और पॉजिटिव स्क्वीनेस में पॉजिटिव साइड। और स्क्वीनेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो 2 मेथड है हम लोगों के सिलेबस में जो हम लोगों को करने हैं, एक है कार्ल पियर्सन मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ मोमेंट, ठीक है। अब इसकी हेल्प से भी हम लोग स्क्वीनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी स्क्वीनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब किसकी हेल्प से करेंगे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में लिख के आएगा कि इसकी हेल्प से करो तो हम लोग ये वाला मेथड लगाएंगे, अगर इसकी हेल्प से करना होगा तो ये वाला मेथड लगाएंगे। और अगर सिंपली केवल कह दिया जाता है कि फाइंड द स्क्वीनेस और कोई भी मेथड मेंशन ना किया हो, तो वहां पे हम लोगों की चॉइस होगी कि हम लोग किस मेथड को प्रेफर करते हैं, ये हम लोगों को डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं इस वाले मेथड की। तो यहाँ पे ये है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस को फाइंड आउट करने के लिए मीन माइनस मोड अपॉन एच डी, यानी कि हम लोगों के पास जो डेटा होगा उसमें से हम लोग मीन और मोड और एच डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो हम लोगों का आंसर आएगा वो हम लोगों की वही क्या होगी, स्क्वीनेस होगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, ये सुन लीजिए। देखो, अगर अगर हम लोगों का डेटा है वो सिंपली है, सिंपली यानी कि सपोज हमारे पास कुछ एक्स की वैल्यूज हैं और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है, और सपोज एक्स है 1 2 3 और यहाँ पे 4 6 4, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप से डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो सिंपली सिंगल वैल्यू में है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को कहा जाए कि बताओ मोड क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 2, ठीक है, 2 है। इसलिए क्योंकि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हम लोगों को क्या होता है, मोड। तो इस केस में जो 6 है वो सबसे ज्यादा है और उससे रिलेटेड जो एक्स की वैल्यू है 2, वही हम लोगों की क्या होगी, मोड। यानी कि यहाँ पे मोड कितना है, 2। बाय द वे, मीन, मीडियन, मोड, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, इसके लिए जो पहला लेक्चर है वो मैंने बनाया है, काफी अच्छा है वो, और वो देख सकते हो अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोगों के पास केवल सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे
सिंपली मोड कैसे निकलेगा, ठीक है। और जब डेटा हम लोगों का ग्रुप में होगा, सपोज एक्स की वैल्यूज है 10 to 20 और यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40, अगर डेटा इस टाइप में है और फिर हम लोगों के पास अगर कुछ भी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले मेथड को प्रीफर नहीं करेंगे, उस केस में हम इस वाले मेथड को प्रीफर करेंगे, यानी कि उस केस में हम लोग मीडियन को फाइंड आउट करेंगे और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपली ये जो मोड है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जब यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, यानी कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और मेथड ऑफ मूवमेंट वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं होता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थर्ड मोमेंट निकालते हैं, सेकंड वाला निकालते हैं और इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो वही हम लोगों की क्या होती है, स्क्वेनेस, मेजरमेंट ऑफ स्क्वेनेस। यानी कि अगर सिंपली कहा जाए स्क्वेनेस को फाइंड आउट करो तो ये वाला हम लोग यहां तक निकालेंगे और हम लोगों का वही आंसर होगा। बट अगर कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस, यानी कि एक वर्ड जुड़ा है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, इस वाले का अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब अंडर रूट करेंगे तो हम लोगों की एक वैल्यू प्लस में, मतलब प्लस और माइनस दोनों में आंसर आएगा ना, तो उसमें प्लस लेना है या माइनस लेना है ये डिपेंड करेगा कि μ3 का साइन क्या है। यानी कि ये जो μ3 की जो वैल्यू होगी, अगर वो पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ यानी कि ऐसे हम लोगों की स्क्वेनेस आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 3 सवाल, पहला इस फॉर्मूले पे बेस्ड, दूसरा इस फॉर्मूले पे बेस्ड और तीसरा इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं अपना सवाल।